अस्सलाम वालेकुम। हमसे दो सवाल पूछे गए हैं, दोनों सवाल ही रिलेटेड हैं कि मुराकबा में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो पहला सवाल है आपका कि हिंदू योगी बगैर खाने के रहते हैं, यानी डायरेक्ट एनर्जी पे रहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आता है कि आपका ये जो मिट्टी का जिस्म है ना, ये फिर इस पोजीशन में नहीं रहता है। जैसे इसको सेहतमंद होना है, इसको काम करना है, तो अभी आप इस पोजीशन में नहीं रह सकते हो। किस जंगल में जाकर रहोगे? बताओ मुझे, कहाँ जाकर रहोगे? कोई ऐसी जगह हैं? पहले दौर कुछ और थे, कुछ ना कुछ उनको फिर भी खाना पड़ता है। तो अगर आप डायरेक्ट उसी में इतना कांशता बढ़ा लेते हैं, तो फिर ये मिट्टी का जिस्म जो है ये इस तरीके से फ़र्क नहीं करता, ये चले फिरेगा नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा फिर सारे का सारा काम। तो वो दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर किसी ने कोशिश की तो उनको साइड इफ़ेक्ट आते हैं। और अभी तो देखें, आप इस दौर में रह रहे हैं, आप कुछ करें या ना करें, आप घर में रह रहे हैं, बिजली आपकी चली हुई है। वो अलग बात है कि बिजली आती है कि नहीं आती है, अगर बिल पूरा दे के जान देने तो बिल कहाँ से अपना पे करोगे? गैस है, दूसरी चीज़ें हैं। तो आप अगर चले जाते हो तो आपके बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? जो दौर है, बच्चों की फीसें कौन भरेगा? तो और ये कोई तरीका मुनासिब नहीं है। इंसान को बिल्कुल खाना खाना चाहिए। जितनी भी कुदरत ने अशिया पैदा की हैं, अल्लाह पाक ने जितनी भी अशिया पैदा की हैं, अभी दूर ना जाओ, ये जो आम आए हैं तो यार ये हमारे लिए ही आए हैं ना, तो खाओ पियो। जामुन है तो हमारे लिए है। इतनी खूबसूरत दालें बनती हैं, बिरयानियाँ बनती हैं, सुकून के साथ खाओ। किसने मना किया तुमको? हलाल के पैसे खाओ। अब ये जो बाज़ लोग ये इन चीज़ों के खाने पर बंदी लगा देते हैं, लेकिन जो रिश्वत, जो बेईमानियाँ, जो लूट खसुट का पैसा है, वो बड़े तरीके से खाते रहते हैं। तो वो कहाँ गया? तो ऊपर लिखा होता है बहुत बड़ा हाजी किराना स्टोर, तो अंदर जनाब वो जो मिर्चें हैं वो मिलावट शुदा बेच रहा होता है। तो ये तो दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, इनको समझा करें। ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप डायरेक्ट एनर्जी लें, यानी अपने कॉन्शियस इतना मगलूब कर दें, ये जो मिट्टी का जो कॉन्शियस है ये ज़्यादा मगलूब हो जाए और रोशनी का कॉन्शियस बढ़ जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। फिर आप आलम नसूद में नहीं रहते। मैंने बारहा अपने लेक्चर्स में कहा है, आलम नसूद के लिए मिट्टी का जिस्म ज़रूरी है, इसी से आपकी शनाख्त है, इसी से सारा कुछ होना है। और आपने बिल्कुल, मेरे जो दोस्त हैं मुराकबा जद कर रहे हैं, खाएँ पिएँ मुझे डाएँ। अभी दूसरा जो सवाल है आपका कि कौन सी खुराक खाएँ, तो ऐसी चीज़ कोई भी खा सकते हैं जिससे आपको नुकसान नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप को शुगर है तो ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिनसे शुगर होती है। तो अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, तो जो मर्ज़ी खाएँ, बिरयानी खाएँ, उसके बाद मटन कढ़ाई खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ जनाब। अब हमारे मुराकबे में ऐसा कुछ नहीं होगा आपको, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम उस एनर्जी को, प्योर एनर्जी से प्योर एनर्जी को डिकोड करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी खुराक जिनसे आपकी तबीयत बोझल हो जाए, बीमारी हो जाए, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कोल्ड ड्रिंक है कम पिएँ, चाय कम कर लें थोड़ी सी, बाकी खाएँ पिएँ जो मर्ज़ी आप करें। तो जो चीज़ नुकसान देती है आपकी सेहत को, अगर आपको मैदे का प्रॉब्लम है तो ठंडा पानी पिएंगे तो नुकसान होगा ना। तो एनर्जी तो अपना काम करेगी, लेकिन वो फिर बीमारी तो बढ़ गई ना आपकी। अभी सेल्स इतने पावरफुल नहीं हुए होंगे आपके, तो स्लो स्लो चलेंगे। तो वैसे मेरे मुराकबा जात में किसी किस्म के कोई खाने पीने का परहेज़ नहीं है, ऐसे ही फजूल काम है ताकि लोग कुछ सीखें ही ना। वो अमली ये करो तो फलाना करो, जिन हाज़र और परी हाज़र, ना बात ना शात। जिनके पास जिन्हें परियाँ हैं, इनसे ये बिजलियाँ तो बनी नहीं, हालात तो ठीक हुए नहीं। ये हालात तभी ठीक होने जब आप लोगों को अपना शऊर उठना है, आप लोगों की इज्तिमाई कोशिश होनी है। जिस तरह आपके अंदर वो ज़हन में आता है ना कि आपके घर के आगे कोई बंदा गड़ा डाले तो आपको दिल करता है कि इसका मैं खून पी जाऊँ। करने दोगे अपने घर के ख़राब किसी चीज़ को? करने देते हो ख़राब किसी को? अपना दरवाज़ा किसी को तोड़ने देते हो? तो जब ये तुम्हारा शऊर पूरे मुल्क का ये कॉन्शियस बन गया कि नहीं ये हमारा है ये मुल्क, तो ये तुम फिर लूट खसुट करने दोगे? ये जो लाखों अरबों करोड़ों रुपया आता है और वो करप्शन की नज़रें हो रही हैं, तो ये फिर तुम करने दोगे? जब तुम्हारा इज्तिमाई शऊर आ गया, तुम्हें पता लगा कि ये तो हमारा ही पैसा है, तो फिर तुम नहीं ना करने दोगे। तो ये सब फजूल काम है, ये ना खाओ वो ना खाओ। हाँ, जो जिस चीज़ से आपको नुकसान होता है, आपकी सेहत पे भारीपन आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, सिर्फ उन चीज़ों को उसे इग्नोर करो। कोल्ड ड्रिंक भी पियो लेकिन ज़रा कम करो, कोल्ड ड्रिंक ज़रा नुकसानदेह चीज़ है। चाय भी पियो लेकिन थोड़ी कम कर दो। और अगर इनसे पीने से आपको कोई फ़र्क नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है। मेरे मुराकबा जात में खाएँ पिएँ, यशी मारें मौजे मारें, बस। सुबह के 20 मिनट दे दो, शाम के 20 मिनट दे दो, थोड़ी थोड़ी देर की बात है। 3 4 6 माह के बाद आपका जब वो शऊर खुद उठेगा,
انرجی خود اٹھے گی، انرجی سے انرجی ڈی کوڈ ہوتی جائے گی، یہ سارے پرابلم حل ہو جائیں گے۔ ایسا پرابلم نہیں ہے، تسلی رکھیں، خوش دلی سے کھائیں پئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کا دل دکھا کے نہ کھائیں، حق حلال سے کھائیں بس۔ اور کیا ہے کہ بہترین طریقے سے رزق کمائیں، تو اللہ پاک بہتر کریں گے۔ امید ہے جو آپ کو سمجھ آ نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔